कुछ लोगों का दिमाग थर्मामीटर है और कुछ लोगों का दिमाग है थर्मोस्टेट है। व्हाट इज दिस थर्मोस्टेट? सुना है कभी वर्ड थर्मोस्टेट? क्या होता है थर्मोस्टेट, बताइए। हाँ जी, कंट्रोल। कंट्रोल तो समझ गया, किस चीज को कंट्रोल करना। जैसे चलो थर्मोस्टेट को हटाओ, थर्मामीटर। बाइक चला रहे हो, कंट्रोलिंग अपने हाथ में ना। एक्सीलेटर जितना देंगे उतनी तेज भागेगी, एक्सीलेटर नहीं दोगे रुक जाएगी, एक्सीलेटर थोड़ा सा होगा धीरे धीरे चलेगी। कंट्रोलिंग किसके हाथ में? हम अपने हाथ में। इसी तरीके से हमारा माइंड जो है ना, कुछ लोगों का थर्मोमीटर होता है, कुछ लोगों का थर्मोस्टेट होता है। अब थर्मोमीटर क्या होता है? सिर्फ रीडिंग लेता है, रीडिंग लेता है, कम ज्यादा थोड़ी कर देता है। किसी का टेम्परेचर लिया अपन ने, तो उसका टेम्परेचर जो आया 99 आया, 100 आया, 101 आया, यही हुआ। उसने उसको कम कर दिया या बढ़ा दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? उससे सिर्फ वही दिखाया जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन थर्मोस्टेट जो होता है, आपने देख लिया, आप उसको कम भी कर सकते हो और उसको बढ़ा भी सकते हैं आप। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा माइंड है। ये देखिए थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट दिख रहा है आपको? थर्मोस्टेट ये बहुत सारी चीजों में होता है। वॉशिंग मशीन में होता है, कौन से मोड पे चलाना है, कितनी स्पीड पे चलाना है। हीटर में होता है, बहुत सारी चीजें, एसी में होता है। अब देखिए थर्मोमीटर वाला माइंड क्या है। आज का दिन आप सुबह उठे और सुबह उठते ही आपने देखा, अरे वाह तो सूरज आया, सूरज दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी सनलाइट है। बोला अरे वाह यार आज तो मजा आ गया, होता है? बोला आज तो मजा आ गया। और दूसरे दिन सूरज दिखाई नहीं, बारिश आ रही है और आप उठे, ओहो यार सूरज नहीं है, बारिश हो गई, आज तो गया मैं, दिन खराब मेरा। ये थर्मोमीटर है ना, थर्मोमीटर है। जब आपको सनलाइट दिखी तो आप खुश हो गए, बोले अरे वाह, और आपको बारिश दिखी तो आपने बोला अरे ना, ये थर्मोमीटर। लेकिन अगर थर्मोस्टेट वाला माइंड है आपका, तो आप सुबह जल्दी उठे और आपको सनलाइट दिखी, आपने बोला अरे वाह यार मजा आ गया। और अगर आपको सेकंड डे आप उठे और आपको बारिश दिखी तो बोला अरे वाह यार मजा आ गया, बारिश आ गई आज तो। पहले वाले की कंट्रोलिंग वेदर जैसा होगा वैसी मेरी कंट्रोलिंग होगी। लेकिन दूसरे वाले की कंट्रोलिंग किसके ऊपर दी? अपने आप पर। तो आप थर्मोमीटर मत बनिए, थर्मोस्टेट बनिए। थर्मोस्टेट आप बने फ्रेंड्स। बाहर की कंडीशन कुछ भी हो, आपको कंट्रोलिंग किसके हाथ पे रखनी है? अपने हाथ पे रखनी है। फ्रेंड्स हमारा जो माइंड है, अच्छा आप में से किसी की आप में कुछ खेती वगैरह है? किसी की खेती काम है? बहुत सभी किसान नहीं क्या? चलिए अच्छी बात है, अच्छी अच्छी जमीन होगी फिर तो आप लोग। कैसे अगर आप गुड़गांव में आके बोल दो किसी को, यार मेरे पास तो 1 एकड़ जमीन, बोला यार 1 एकड़ जमीन है ना? तो क्योंकि यहाँ पे तो एकड़ क्या, यानी आप इतनी सी जगह में कितने बड़े बड़े मॉल बन जाते हैं, उसमें कितने सारे लोग रहते हैं। फ्रेंड्स जैसी हम अपने जमीन में जो भी बीज लगाएंगे वही फसल निकलेगी ना। आप जिस भी तरह की फसल लगाएंगे उसी तरीके से हमारा माइंड है। आपने सुना है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और खाली दिमाग को आप क्या डोज देते हो? आप देखो, जैसे सर ने बोला, क्या देखते हैं हम टीवी में, क्या सुनते हो आप, क्या पढ़ते हो आप, वही चीज आपके दिमाग में फीड हो जाती है और वही चीज आप करने लगते हो। तो आप दिमाग में जो कुछ भी डाल रहे हो वो एक्सेप्ट कर रहा हो उस चीज को। खाली दिमाग है तो कुछ नहीं है, आप जो डाल रहे हो, जिस चीज का बीज लगा रहे हो उसी चीज की फसल आ रही है, उसी चीज का पेड़ उग रहा है। आपने गुलाब जामुन एक साथ उगा दिए तो गुलाब जामुन लग जाएगा इससे? लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। लेकिन गुलाब का अलग लगाओगे, जामुन का अलग लगाओगे, दोनों के पेड़ उग जाएंगे। लेकिन आप गुलाब और जामुन का पेड़ लगा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मौसमी मिल जाए तो ऐसा होगा क्या? ऐसा हो सकता है? आप किसान भाई बैठे ना, मौसम नहीं होगा। मौसमी का लगाओगे तो मौसमी मिलेगी। तो अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आपको मिलेगा। अच्छा ब्रांड्स में कौन जाता है हमेशा हर बार? कितने लोग हैं ब्रांड्स में? तो जाते हैं यार सब लोग, ब्रांड्स होते हैं ना, ब्रांड्स। सर जाते हैं, अमित सर बैठे हैं पीछे, और 1 2, अच्छा और सर, ठीक है, सब लोग जाते हैं ना। हम लोग ब्रांड्स में जाते हैं आजकल, व्रैंगलर, ली, लेवाइस और अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स में जाते हैं। चाहे हम ड्रेस वाले ब्रांड में जाए और खाने वाले ब्रांड्स में भी जाते हैं आजकल। हम लोग खाने वाले ब्रांड्स में भी जाते हैं। हम लोग पिज्जा हट में जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, सबवे में जाते हैं, और जो आपके लोकलाइज होंगे वो सब लोग अलग अलग जाते हैं। फ्रेंड्स जब हम लोग
को पैसा खर्च करना होता है तो हम लोग जी भर के खर्च करते हैं एक्सपेंसिव में, डिजाइनर जीन्स में, फैशनेबल शूज में। हजारों रुपए रोजा साल में हम लोग खर्च कर देते हैं इन चीजों पे, और हम लोग हजारों रुपए हर बार खर्च कर देते हैं खाने पीने में। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे खाना खाने में हम लोग खर्च कर देते हैं, और कई बार तो कई घंटों तक हम लोग इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए तो आपका नंबर ऐसा नहीं आता। आप पिज्जा हट में जाओ तो वहां पे नंबर आता है, डिस्प्ले होता है नंबर कि आपका नंबर 30 नंबर है, तो अभी पहले तो 15 नंबर चल रहा है, फिर 16, 17, 18, 30 नंबर। आप चाहे कितनी बड़ी हस्ती हो, आपके 30वें नंबर पे जब आएगा आपका नंबर, तब आपको वो चीज डिलीवर होगी। तो आप कितने टाइम इंतजार करते हो, क्या कौन सी चीजें आप खाते हो, हजारों रुपए आज खर्च करते हो आप, और अगले दिन क्या होता है, आपका पेट खराब हो जाता है। सच्चाई ये है, आपका पेट खराब हो जाता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि साहब मैंने क्या खा लिया। पहले का आदमी बड़ा साहब एक्टिव था, जो 70 साल का आदमी जो काम कर सकता था ना, जो हार्ड वर्क कर सकता था, आज वो 20 साल का नौजवान नहीं कर सकता। पहले जो बीमारियां 70 साल के इंसान को नहीं होती थी, उसके भी बाद में होती थी, आज 20 साल के नौजवान को। लाइफ एक्टिव नहीं है हमारी, हर चीज के लिए हमने मशीन्स बना दी, लाइफ एक्टिव नहीं है हमारी। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या, हम लोगों को आप हर उस चीज में देखिए, डिजाइनर जीन्स खरीदनी है, फैशनेबल ड्रेसेस खरीदनी है, अच्छा खाना खाना है, वहां पे हजारों लाखों रुपए हर साल आप खर्च कर रहे हो। थोड़ा सा खर्च इस शरीर के ऊपर वाले हिस्से पे भी करना शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अपने आप को पॉजिटिविटी से लगातार सराउंड करते रहिए। जितना खर्च अपनी इन फैशनेबल चीजों के लिए कर रहे हो, फैशनेबल क्लोथ्स के लिए कर रहे हो, फैशनेबल खाने के लिए कर रहे हो, उतना उससे थोड़ा सा भी कम आप यहां भी खर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो इनपुट है उसी से आउटपुट आएगा। इनपुट आउटपुट है आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो आते हैं ना सबको, जो इनपुट करोगे, कंप्यूटर डेफिनेशन यही बोलती है कि कंप्यूटर में जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट आएगा। तो जो आप इनपुट कर रहे हो, चाहे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, नेगेटिव इनपुट करोगे तो नेगेटिव आउटपुट आएगा। तो इनपुट कहां से आता है, इनपुट आता है बुक्स से। आप किस तरीके की बुक्स पढ़ते हो, द बुक्स वी रीड, द मूवीज एंड शोज वी वॉच। हम कौन सी मूवीज देखते हैं, कौन से शोज देखते हैं, और द कंपनी वी कीप, हम किन लोगों के साथ में रहते हैं, हमारी संगति क्या है। ये तीन चीजें से हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, हमारी पॉजिटिविटी या हमारी नेगेटिविटी डेवलप होती है। आज आप जिस भी पोजीशन पे हो ना, उसका रीजन भी ये तीन चीजें। आपने कभी कोई किताबें पढ़ी होंगी, आपने कभी किसी की संगति में रहोगे, आपने कभी किसी तरह की मूवीज देखी होंगी, वैसी बातचीत आज साहब आप करते हो। आज कितने सारे छोटे छोटे बच्चे अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलते हैं, गालियां बकते हैं, उनको पता नहीं उसका मतलब क्या, उनकी गलती, एटमॉस्फेयर ऐसा, उनको पता ही नहीं उसकी मीनिंग क्या। वो लगातार सुनते हैं, जो सुनते हैं, देखिए वो सुन रहा है, वो सीख नहीं रहा, लेकिन वो सुन रहा है, वो उस चीज को देख रहा है, वो उस चीज को पढ़ रहा है, वो चीज ऑटोमेटिकली आ रही है। जो इनपुट मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आउटपुट लगातार होगा।